देखिए, राजद की संस्कृति अभी बदली नहीं है। चेहरा ज़रूर बदला है उनका। लालू प्रसाद यादव से अब तेजस्वी प्रसाद यादव जी आ गए हैं, लेकिन चोला वही है। एक भी गड़बड़ियाँ कहीं सड़कों पर राजद के गुंडों द्वारा दिखाई दी हमारी पुलिस को, तो पुलिस कभी उनको छोड़ने वाली नहीं है। दोनों चरणों में 6 नवंबर और 11 नवंबर को चुनाव आयोग द्वारा 243 विधानसभा में शांतिपूर्वक और स्वच्छ तरीके से मतदान संपन्न कराया गया। कहीं भी हिंसा की कोई बात तक जू तक सुनने में आई? जो अभी एग्जिट पोल आया है ना, एग्जिट पोल के आधार पर ही आप बौखला गए हैं। कल वही एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल के रूप में, एग्जैक्ट परिणाम के रूप आपकी बेचैनी और बढ़ेगी। जहां चुनाव जीत जाते हैं तो आरोप लगाना कम कर देते हैं, आरोप नहीं लगाने का काम करते हैं। झारखंड जीत गए, क्यों नहीं आरोप लगाने का काम किए? और जब कल यहाँ हार जाएंगे तो ईवीएम और चुनाव आयोग पर ठिकरा फोड़ने का काम करेंगे। उन बहनों को डर है आपसे, उन माताओं को डर है आपसे, उन बिहार की बेटियों को डर है आपसे, कहीं फिर न जंगल राज वापस आ जाए। नमस्कार, वॉच न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मौसम शाह। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता हैं पीयूष शर्मा। सर, आरजेडी एमएलसी जो है सुनील सिंह, उन्होंने साफ तौर पर धमकी दिया है। उन्होंने कहा है मतगणना में जीत हार में कहीं भी कोई गड़बड़ी होती है तो नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसी स्थिति कर देंगे। इस पर क्या कहें? देखिए, राजद की संस्कृति अभी बदली नहीं है। चेहरा जरूर बदला है उनका। लालू प्रसाद यादव से अब तेजस्वी प्रसाद यादव जी आ गए हैं, लेकिन चोला वही है। चेहरा बदला है, चोला वही है। लेकिन उन्हें जानकारी होनी चाहिए कि हमारी पुलिस, चुनाव आयोग बिल्कुल सतर्क, और जो हमारी पुलिस है ना, सतर्क व सजग है। एक भी गड़बड़ी करने की चेष्टा उनके गुंडों द्वारा की गई तो बिहार पुलिस बकसने वाली नहीं है, चुनाव आयोग बकसने वाले नहीं हैं। एक भी गड़बड़ियां कहीं सड़कों पर राजद के गुंडों द्वारा दिखाई दी हमारी पुलिस को, तो पुलिस कभी उनको छोड़ने वाली नहीं है। हाथ और पैर दोनों तोड़े जाएंगे। इस प्रकार की धमकी लोकतंत्र में देना कहीं से उचित नहीं है। ये तो 243 विधानसभा चुनाव आयोग पर भी लगातार प्रश्न चिन्ह उठाने का काम कर रहे थे। क्या हुआ परिणाम? दोनों चरणों में 6 नवंबर और 11 नवंबर को चुनाव आयोग द्वारा 243 विधानसभा में शांतिपूर्वक और स्वच्छ तरीके से मतदान संपन्न कराया गया। कहीं भी हिंसा की कोई बात तक जू तक सुनने में आई? कोई भी बिहार के मतदाता बताने का काम करे या उनके कार्यकर्ता ही बताने का काम करे, अरे ये तो गुंडाई उनकी प्रवृत्ति है। समाज में अराजकता पैदा करना उनका काम है। और फिर से कल मतगणना के दिन, अरे क्यों हार के डर से बौखलाए हो? हार को सहर्ष स्वीकार करने का आप काम करें। जो अभी एग्जिट पोल आया है ना, एग्जिट पोल के आधार पर ही आप बौखला गए हैं। कल वही एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल के रूप में, एग्जैक्ट परिणाम के रूप में जब बिहार की जनता के समक्ष आएगा और जब मीडिया बताने का काम करेंगे तो आपकी बेचैनी और बढ़ेगी। इसलिए सुनील सिंह जी, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने लोगों को आप उकसाने का काम न करें। हमारी पुलिस सजग व सतर्क है। एक भी शहर या गांव में या कहीं शहरों, चौक चौराहे पर आपके गुंडों द्वारा अराजकता का वातावरण पैदा करने का कोशिश किया गया तो हमारी पुलिस बकसने वाली नहीं है। उनका कहना ये भी है कि चुनाव आयोग पर उनका भरोसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने उदाहरण के साथ भी बताया है कि बहुत सारे ऐसे जहाँ पे मतदान हुए हैं, ऐसे जगहों पर ऐसे कुछ स्थिति बन गई है जो नहीं बनी चाहिए थी। और सासाराम का भी उन्होंने चर्चा की है। देखिए, क्या है ना कि जब वो जहाँ चुनाव जीत जाते हैं तो आरोप लगाना कम कर देते हैं, आरोप नहीं लगाने का काम करते हैं। झारखंड जीत गए, क्यों नहीं आरोप लगाने का काम किए? और जब कल यहाँ हार जाएंगे तो ईवीएम और चुनाव आयोग पर ठिकरा फोड़ने का काम करेंगे। अरे लोकतंत्र में जनता मालिक होती है तेजस्वी प्रसाद यादव जी, और जो जनता का जो मत है ना, उसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। और आप स्वीकार करिए, लगातार 20 वर्षों से बिहार की जनता फिर से एक बार मन बना चुकी थी।
पहले से ही कि हम एनडीए की सरकार को वापस लाने का काम करेंगे और जनता ने उसी पर मुहर लगाने का काम किया। आपके बौखलाहट से जनता कोई बदलने वाली नहीं है। आप अपनी हार के डर से सत्ता इतना आपका प्यारा है, सत्ता लोलुपता इतनी है कि आप कभी चुनाव आयोग पर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं, कभी अन्य लोगों पर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं, कभी बिहार पुलिस पर आरोप लगाने का काम कर देते हैं, कभी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाने का काम कर देते हैं, कभी होटल के सीसीटीवी की चर्चा करने लगते हैं। अरे क्यों? इन जनता मालिक होती है, जनता ने मत देने का काम किया है। एसपी और डीएम वोट नहीं देते हैं, पुलिस जो चुनाव अधिकारी हैं वो वोट देने का काम नहीं किए हैं। बिहार की जनता ने मत देने का काम किया है और बिहार की जनता के मन में पहले से था कि हम विकास और सुशासन को चुनने का काम करें और इस पर उन्होंने मुहर लगाने का काम किया। इतनी क्यों बौखलाहट है? आप इंतजार कीजिए ना। कल तो रिजल्ट है, अब अरे क्या लग रहा है इस निश्चित। बार एनडीए पूर्ण रूप से जीत? अरे 160 प्लस सीटें हम जीतने जा रहे हैं। आप सभी जो एग्जिट पोल के आंकड़े को देखने का काम करें ना, भिन्न भिन्न एजेंसियों द्वारा एग्जिट पोल आया है, आपने भी देखा होगा। उस एग्जिट पोल को मैं तो फिर कह रहा हूं कि कल एग्जिट पोल नहीं, वो एग्जिट पोल एग्जैक्ट परिणाम में परिवर्तन होगा। इसलिए हम फुल्ली भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन फुल्ली कॉन्फिडेंस है। देखिए, हम शुरू से ही यह बात कह रहे हैं कि जनता का विश्वास एनडीए है। बिहार की जनता, वह माताएं, वह बहनें, वह बेटियां जो लंबी लंबी लाइन में लग करके घंटों कतारों में लग करके अब वोट देने का काम, क्या मैं पूछना चाहता हूं तेजस्वी प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल के लोगों से, उन बहनों को डर है आपसे, उन माताओं को डर है आपसे, उन बिहार की बेटियों को डर है आपसे, कहीं फिर न जंगल राज वापस आ जाए। आज सुरक्षित आप आप वोट, अभी तो वोट मतदान समाप्त हो गया, आप किसी में घर में जाके पूछने का काम करें, उन माताओं से पूछने का काम करें, उन बेटियों से पूछने का काम करें, उन बहनों से आप पूछने का काम करें। मतदान तक तो वे नहीं बताने का काम कर रहे थे कि हमने किसको वोट दिया। लोकतंत्र, स्वच्छ लोकतंत्र में यह होता भी नहीं है कि अपने गुप्त मतदान होता है, लेकिन आज जाकर के आप पूछने का काम करें कि आखिर आपने क्यों एनडीए को वोट देने का काम किया। स्पष्ट हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारी बेटियां बताने का काम करेगी कि हमने एनडीए को वोट दिया है इसलिए कि हमें सुशासन व विकास, हम सुरक्षित हैं। आज माताएं सुरक्षित हैं। आप पटना की सड़कों पर 12 बजे रात्रि में कहीं भी जा सकते हैं, मेरीन ड्राइव पर घूम सकते हैं, फोटो शूट करवा सकते हैं, कोई डर, बिना डर भय के। 2005 के पहले वो माहौल नहीं था और आज भी जो नई पीढ़ियां हैं वो जान रही हैं कि यदि उनकी सरकार आई तो हम पटना की सड़कों पर 12 बजे रात्रि में, 11 बजे रात्रि में घूम नहीं सकते हैं। आभूषण पहन करके, महंगे आभूषण पहन करके कहीं घूम नहीं सकते हैं। इसलिए बिहार की बहन, बेटियां, माताएं कभी तेजस्वी प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल जंगल राज को नहीं वापस आने देगी। उनका एक एक मत पंक्तिबद्ध होकर के एनडीए को मिला है और एनडीए फिर से सरकार बनाने जा रही है। बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना, पीयूष शर्मा ने खास तौर से बता दिया है और साफ कर दिया है कि जो आरजेडी एमएलसी ने कहा है, जैसे धमकी भरा उनका बयान था, उसके ऊपर एनडीए का क्या कुछ प्रभाव है और एनडीए आगे क्या कुछ करना चाहती है, सारी रणनीति उन्होंने बता दिया है। फिलहाल इस न्यूज़ में इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ वॉच न्यूज़ पर।